आज मैंने 500 का डिफरेंस पर लगाया होगा, 500 का लगा होगा, लगा नहीं लगाया, अच्छा नहीं लगा तो यही बोलना है, सिंपल लगाया मास्टर 500 रेटिंग आई है, चलो भाई ऐसा लगा मास्टर फटाफट बता दो सब लोग। हां फ्री हो जाएगी, तुम कितने रेटिंग करा दो 50 भाई, तो भाई फटाफट बता दो। हां गाड़ी निकल के काट लेते हैं, चलो भैया बात अच्छी नेक्स्ट है, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन वेव ऑप्टिक्स लास्ट टाइम का लेक्चर था, उन्होंने बताया बहुत बेसिक था, मैंने आपको रिवीजन किया था, मैंने आपको बोला भी था आपको रिवाइज करके रखना है। साउंड वेव, वेव ऑनस्टिंग, इंटरफेरेंस, कंसर्ट इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारी बातें आपको बताई थी। मैं आपको ये भी बता रहा था कि कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, या तो एक सवाल भी कराया था, कराया था, हां कराया था, सब बिल्कुल सही सर, या तो 7 मैक्सिमा 8 मैक्सिमा वाले सवाल कराए नहीं कराए थे, उनकी थोड़ी ना सभी ऑप्टिक्स चालू अरे बेस है सभी ऑप्टिक्स, बेसिकली मैं पहले भी बोला था अगर आप इसे पढ़ चुके हो तो आप आधी सभी ऑप्टिक्स समझ चुके हो, ठीक है उसको आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे समझते हैं। मैं उसको जो भी आपने पढ़ा ना थोड़ा मैथमेटिकल वर्जन की तरफ चलते हैं, ताकि आपको फील आए कि उसको कैसे करा जाता है। लास्ट में जो मैं वो सवाल करा रहा था, कौन से सवाल थे देखो भाई, वो वाले सवाल थे कि अच्छा भाई वाले सवाल थे कि कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे, याद करो इसमें अगर उनके बीच की कुछ थी तो आपको पूछा गया था स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भैया कितने मैक्सिमा बनेंगे कितने मिनिमा बनेंगे, वो बात समझ आ गई, ठीक है बिल्कुल बात। अरे ये तो बताओ कि कहां बनेगा, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपसे सवाल पूछ लिया जो छोटे डी की वैल्यू आपको दिखाई देगी पीछे स्क्रीन पे, मान लो छोटे डी की 3.2 लेमडा, अब आपसे पूछे 3.2 लेमडा तो आप जानते हो कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पे पार्ट डिफरेंस जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है, अरे हां सर बिल्कुल। कोई आपसे पूछ ले कि मान लीजिए छोटे डी की 3.2 लेमडा थी, तो आपसे पूछे बताइए y क्या होगा जहां पर पहली बार मैक्सिमा दिखेगा, मतलब क्या पार्ट डिफरेंस, अगर बहुत ध्यान से सोचे तो क्या पार्ट डिफरेंस आपको दिखाई देना चाहिए 3 लेमडा, अरे हां तो कहां होगा, फिर आपको y निकालना आना चाहिए। अब मैं आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट सिखा रहा हूं, दो टाइप के सेटअप आपको बेसिकली समझाऊंगा, उस मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करिए तो अपने आप आपको आईडिया सीखा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप है जिसको हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो अपने आप आपको कहानी समझ में आने लगेगी। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर, सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छी बात नहीं तो अपना डी 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 ऐसे अपने सोच लिया ध्यान से देखो, मान लो पॉइंट पी है, मैं थोड़ा सा कैसे बताता हूं आपको अच्छा लगेगा, ये देखो टक 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 ये आपकी स्क्रीन, ओ मान लो ये y दूरी है, ठीक ये अपना s1 ये अपना s2, ओके ये दूरी d, अच्छा याद करो इनकी मिडिल पॉइंट से दूरी दी होती है बड़ा d, स्टैंडर्ड नोटेशन से थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ये अपना छोटा d, मान लीजिए वो जनरल पॉइंट है y दूरी, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, ये भी सोचो जो s1 से रे चली ये चली, क्या वो दूरी चली s1p और जो s2 से चली वो कितनी चली s2p, तो डेल्टा x एट p कितना है, डेल्टा x एट p है, डेल्टा x एट p है s1p माइनस s2p, पहले बताओ यस और नो। अरे हाँ सर मैथमेटिक्स है भाई, s1p माइनस s2p, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब ध्यान दो s1p को, अगर तुम ध्यान से देखो मिडिल से दूरी डी ली जाती है, ध्यान दो तो ये दूरी कितनी d/2 और ये भी कितनी d/2, अरे हाँ सर बिल्कुल सही। अगर तुम बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो तो s1p की दूरी, s1 ये मान लो सेक्टर c है, s1p को क्या लिखा जा सकता है, s1p को लिखा जा सकता है देखो s1c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अरे हाँ सर ध्यान दो s1p को क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d प्लस छोटा d/2 का होल स्क्वायर माइनस s2p को क्या लिखेंगे देखो, s2p को क्या लिखेंगे देखो सर, s2p को लिखेंगे ओ y स्क्वायर प्लस d माइनस d/2 का होल स्क्वायर। अब सोचिए देखो अगर p पर मैक्सिमा है, पहला मैक्सिमा सोचो तो क्या डेल्टा x की वैल्यू अगर मान लीजिए कि d और d की मान लो 3.2 लेमडा, ऐसे एग्जांपल के लिए आओ तो पहला मैक्सिमा लेमडा पे आएगा, याद है मैंने ऐसे करा था 3 लेमडा 2 लेमडा लेमडा, अरे हां सर तो मैक्सिमा की बात है तो लेमडा के बराबर कर दो, मिनिमा की बात करो तो 2 लेमडा लेमडा 2 के बराबर कर दो, कोई और जनरल पॉइंट लिख लो तो उसके बराबर कर दो और फिर y के लिए सॉल्व करो, देन सॉल्व फॉर y, देन सॉल्व फॉर y अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यस और नो, यस सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर, देन सॉल्व फॉर y अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यस सर ये बात समझ आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार है सर, जबरदस्त। अब क्या करें, अब कुछ मत करो ध्यान से सुनो, देन सॉल्व फॉर y अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक अब क्या करें, 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 कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। अगर तुम ध्यान दो मान लीजिए मैं इसको बोला कि 3.2 लेमडा तो यहां पे 3 लेमडा के बराबर करो, तो y में इक्वेशन बनी, y की इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं है, यह इक्वेशन सॉल्व करना मेरी बोलना गलत नहीं बट ये इक्वेशन सॉल्व करना फॉर y आसान नहीं है, ओके सर ये बात तो सही है, इसलिए इसमें कुछ मैथमेटिकल असम्पशन लिए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। अच्छा पहले तो मैं प्रोसीजर सही है, फर्स्ट प्रोसीजर है विदाउट एनी असम्पशन, विदाउट एनी असम्पशन, फर्स्ट प्रोसीजर, ओके सर बिल्कुल सही, फर्स्ट प्रोसीजर विदाउट एनी असम्पशन, पर ये ज्यादा नहीं आता क्योंकि इसमें कैलकुलेशन टफ होती है। अच्छा बात तो साफ है, फर्स्ट प्रोसीजर समझ में आया, क्या करना होगा क्लियर है, मैं प्रोसीजर क्लियर कर रहा हूं, बस घबराना नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं, मेरी कटिंग देख के बहुत मत, अरे यस और नो, हां सर कुछ ज्यादा ठीक साइड तो चलेगा, कोई बात चल ले बोलो क्लियर है क्या, 500 रुपए कटिंग है भाई साहब, अच्छी लगेगी आज तो, यस और नो, हां सर अच्छी लगेगी सर, आगे बढ़ जाओ, हां सर चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, अब क्या करें, आ जाइए सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब मान लो कि इसमें असम्पशन ये रहता है जो जनरली स्टैंडर्ड होता है, क्या ध्यान से देखिए, मैं तो ये समझ में आ गया, हां सर ये अपने समझ आगे, अब देखो ये असम्पशन स्टैंडर्ड होता है, कौन सा सुने ध्यान से, ध्यान से ये d लेस देन d, ये छोटा d होता है ना, ये छोटा d होता है, ये लेस देन d होता है। पहले आप एक बात प्रैक्टिकली समझो कि अगर ये छोटा d बहुत छोटा है सोच के देखो और आपका बड़ा d काफी बड़ा है, तो अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट p लूं, सोचो ये s1 और ये s2, तो सोचो कोई भी जनरल पॉइंट p लूं तो ये s1 ये s2 p, अरे हां सर देखो ध्यान से, अरे हां सर बात तो सर तुम ध्यान से देखो, ये असम्पशन implies that s1p and s2p are approximately parallel, पहले सोच के देखो ये बात समझ में आती है क्या, क्या बोला मैं कि अगर छोटा d काफी छोटा है बड़े d से, सोच के देखो बड़ा d 10 मीटर छोटा d बने में, सोच के देखो अगर अपन s1p और s2p की दूरी को बात करें तो लगभग क्या s1p और s2p पैरेलल होंगे, अरे हां सर देयरफॉर देखो ऐसा डायग्राम बने, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, जूम जूम ठीक इधर, तो देखो ऐसे s1p जा रहा होगा ऐसे, s2p जा रहा होगा ऐसे, s2p s1 ऐसा बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब सोचो अगर दो पैरेलल रेज हो, अगर दो क्या हो पैरेलल रेज, ओ माय गॉड, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कुछ मत करो ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ये लो मैथ से सवाल चाहिए, ये लो क्या इसके बाद ये लाइन और ये लाइन दोनों बिल्कुल सेम है, और ये हां क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल मान लिया, हमने अप्रॉक्सीमेटली को पैरेलल मान लिया, ओ माय गॉड बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब देखो मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है पैरेलल है, ध्यान दो ये दूरी कितनी है d, अरे हां सोचो क्या ये दूरी ही डेल्टा x है, अरे
हाँ, क्या हम इसको लिख सकते हैं? इस ट्रायंगल को देखो, डी कॉस थीटा। अरे हाँ सर, सेकंड प्रोसीजर में ध्यान से समझो, सेकंड प्रोसीजर में क्या डेल्टा एक्स को लिखा जा सकता है? डी कॉस थीटा। अरे हाँ सर, क्या लिखा जा सकता है? डी कॉस थीटा। ओह, क्योंकि आपने ये वाला ले लिया है। ओह, तो थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें दिखाई देगा इसको। ये अपनी ऐसे स्क्रीन। ओह, अगर आपका पॉइंट यहाँ पे से y दूरी पे पी ले रहे हो, तो ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली एंगल और ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली एंगल और ये मिडिल लाइन का जो अप्रोक्सीमेट एंगल है, ये लगभग सेम है क्योंकि इनको पैरेलल मान लिया गया है और ये एंगल थीटा। अरे हाँ, ध्यान से देखो, क्या ये जो टेन थीटा है, क्या इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं? क्या टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली y by d? समझ में आ रहा है? मिडिल एंगल ये क्योंकि वैसे सुपर छोटा है और वही थीटा है और थीटा के हिसाब से d cos थीटा है। सोचिए देखो, टेन थीटा बराबर y by d है, तो ये d cos थीटा। ओ हो, ध्यान से देखो, टेन थीटा के लिए y by d मतलब p by b, p by b। अरे हाँ सर, cos थीटा क्या होता है? बेस। बेस क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर, नहीं, अंडर रूट ऑफ नहीं, अपन क्या बोला? टेन थीटा इक्वल टू y by d, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना अपना? cos थीटा के लिए बेस, यानी कि d अपॉन अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब। क्या इसमें सिर्फ y सिंगल वेरिएबल रह गया? अरे हाँ सर, अब अगर आपको ऐसा y चाहिए जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो क्या भाई साहब? डेल्टा x शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। और अगर डिस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, नहीं आया, फिर क्या मैं समझ लो, तो डेल्टा x इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा by 2। अरे हाँ सर, अब y को सॉल्व करना पिछली वाली इक्वेशन से बहुत आसान होगा। तो d cos थीटा की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोल लिया क्या? अरे सोच लो, ये ऐसा अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर। बोल लिया है? अरे पक्की बात? अरे मास्टर आगे बढ़ जाए, ऐसा लग रहा है तो मास्टर मतलब भाई। अरे बोलो भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो आपको y सॉल्व करना पिछली वाली इक्वेशन से, जिसमें कोई सेकंड प्रोसीजर कब? जब छोटा d काफी छोटा हो बड़े d से, जो ये असम्पशन 99% सवाल में मिलेगा। ओहो, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तब पार्टीशन लिखेंगे d cos थीटा। अब ये सभी सवाल है, कर लो, उसमें से कौन सी खास बात है? ओह माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, शानदार है, मजेदार है, क्लियर है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे हाँ, पक्की बात? अरे गारंटीड? ओके, यस सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर, जबरदस्त सर। बोलो क्लियर है? ओके सर, यस सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर। अरे हाँ ना तो बोलो। लो, तो मैंने समझा दिया उस पैरेलल वाली पूरी कहानी, अपने पूरी कहानी को सुनिए करके आपको समझा दी। देखो ये कब लिया था? पहले वाला तरीका जब कोई असम्पशन नहीं था। अगर ये असम्पशन ले ले तो डेल्टा x को लिख सकते हैं कब? जब ये वाला असम्पशन ले ले। ये वाला असम्पशन लेते ही डेल्टा x रिड्यूस हो जाएगा। अरे हाँ सर, और यही अपने 99% टाइम काम में आएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया सर। देखो भाई, लो भाई, दो एक सवाल है, फाइंड y मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमम। पहली बार तो अपन यहाँ से चलना चालू करें। अच्छा देखो, d के लिए 1 मीटर, ओहो, और बोला कि 2.5 लैम्डा छोटे d के लिए। छोटे d के लिए कितनी है? 2.5 लैम्डा। अच्छा, ये बोला कि लैम्डा बहुत छोटा है d से, इसका मतलब d भी बहुत छोटा है d से। ओहो, क्या हमारा असम्पशन वैलिड हो जाएगा? हाँ, आप तो क्या करें, ऐसी सिचुएशन है तो बताइए, इस सेंटर से जब आप पहली बार ऊपर जाओगे, इस सेंटर से जब आप पहली बार ऊपर जाओगे, तो पहला मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा? पहला मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। क्या मेरी बात ये है? अरे सोच लो अपने लॉजिकली, इस जगह पे पार्ट डिफरेंस कितना है? तो इस जगह पे ना पार्ट डिफरेंस 2.5। अब तो ऊपर चलोगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट डिफरेंस वाला मैक्सिमम आएगा? लैम्डा 2 लैम्डा। फर्स्ट मैक्सिमम मतलब समझ लेंगे लैम्डा। सबसे पहले डेल्टा x आएगा 2 लैम्डा। और ये हाँ सर, अगर ये असम्पशन है तो बोलो क्या d cos थीटा। और ये हाँ सर, और d cos थीटा डेल्टा x कितना? सर d cos थीटा, और सर d cos थीटा में d कितना था? अपना cos थीटा कितना था? और ये हाँ सर, वो तो याद आ गया, ये थीटा, इसकी वैल्यू आई बड़ा d अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस, अरे हाँ सर, इक्वल टू 2 लैम्डा। अरे हाँ, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा अब देखो, छोटे d की वैल्यू कितनी है? 2.5 लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा को मार दिया। ओके, तो देखो बड़े d की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई 2.5। ओहो, यानी कि 4/5। समझ में आ गया? 4/5। हाँ सर, 2.5 के लिए 5/2 तो हो गया, 4/5 दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो आएगा 25/16 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, सबसे चल रहा है क्या? हाँ सही लग रहा है, बस y के लिए निकाल लो, जो भी आ रही है आपकी 25 इक्वल टू 16y स्क्वायर प्लस 16, 25/16, 25 माइनस 16 इज 9, सो 9 इक्वल टू 16y स्क्वायर, सो y इक्वल टू 3/16 का रूट, सॉरी 9/16 का रूट, 3/। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, तो कौन से y दूरी पर स्क्रीन पर आपको मैक्सिमा मिलेगा? आपको क्लैरिटी है? अरे हाँ, मैं तो क्या पूछता सेकंड मैक्सिमा कहाँ होगा? क्या पूछता पहला मिनिमा कहाँ होगा? तो पहला मिनिमा तो 2.5 लैम्डा पे देखिए, सर उसके बाद क्या मिनिमा आएगा जो डेल्टा x से घटता जाएगा 1.5 लैम्डा के बराबर। और हाँ, कुछ भी पूछ सकता है, डेटा एक अलग कहानी है। पहले बताओ कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ये समझ में आया है? 0.75 मीटर 3/4 मीटर, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। क्या प्रोसीजर समझ आया है या नहीं आया? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। आया सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर। पक्की बात? क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? बिल्कुल बढ़ जाइए सर, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है सर, अच्छा कर रहे हो सर आप। लो भाई, मैं थोड़ी सी और टाइप की करेंगे, यानी कि अब समझो आप कौन सी आइडिया से बात सीखी कि अगर ऐसे सोर्सेज रखे हो S1 S2, और ध्यान से देखना स्क्रीन ऐसे रखिए। ओहो, तो मैक्सिमा कितने बनेंगे, मिनिमा कितने बनेंगे बता सकते हैं, और मैक्सिमा कहां बनेंगे वो y भी निकाल सकते हैं, मिनिमा कहां बनेंगे वो y भी निकाल सकते हैं। यस और नो, ये वैरायटी हो। यही सवाल एक्जेक्टली साउंड में भी आ सकते हैं और ये वेव ऑप्टिक्स में भी आ सकते हैं। जहां जहां आपको करना आना चाहिए प्रोसीजर से थोड़ा सा सवाल कुछ ला सोर्सेज लगे S1 S2 पर स्क्रीन ले ली सर्कुलर, सोर्सेज ले लिया। ऐसा समझो आप, ध्यान से देखो कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अपने S1 S2 सोर्सेज ले लिए पर स्क्रीन ले ली सर्कुलर, स्ट्रेट ना लेकर। ओके, सर्कुलर स्क्रीन बना ली सर आपने। हाँ भाई बना ली, बिल्कुल बना ली, अच्छी बात है। सर्कुलर स्क्रीन पे भी सवाल आ सकते हैं। चलो भाई, सबसे पहला सवाल कि भैया मैक्सिमा मिनिमा कितने बनेंगे अगर S1 S2 के बीच की दूरी 4 लैम्डा है और ये सर्कुलर स्क्रीन है, उसका रेडियस क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब सॉल्व करोगे। मुझे बताइए इस सर्कुलर स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे? ट्राई करिए, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हारे में है, तुम कर सकते हो। बताओ, अरे बता दो, मैं लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग। अरे हाँ बोलो भाई। हाँ सर कर सकते हैं, अच्छा लगा सर, करो भाई करो। इस पूरी सर्कुलर स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा प्योर बेसिक मैथ्स के साथ मिलने वाली कॉमन सेंस की चीजें चल रही हैं जो अपने को समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलिए भाई, S1 S2 4 लैम्डा। ओके, तो फाइनल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द सर्कुलर स्क्रीन शोन। ओके, देखिए मुझे बताइए इस जगह पे डेल्टा x कितना, तो इस जगह पे डेल्टा x कितना सर 4 लैम्डा।
बड़ा होगा s2b से। अगर ये दूरी मैं तो कह रहा हूँ x2b से, तो ध्यान से देखो s2 से चला x, तो s1 से चला 4 लैम्डा प्लस x, तो यहाँ पे डेल्टा x आया 4 लैम्डा। और हाँ सर, तो यहाँ पे डेल्टा x इस जगह, तो यहाँ पे भी 4 लैम्डा। बस अंतर इतना है कि पहले इधर वाली साइड में s1 डोमिनेट कर रहा था, अब s2 कर रहा है, और दोनों में पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा। क्या बात समझ आती है? हाँ सर, अभी तक यहाँ पे डेल्टा x कितना है बोलो? सर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों दूरी बराबर ट्रैवल करी। सर ये तो 0 है, इससे नीचे कितना है? सर ये भी 0 है। अरे हाँ, तुम बहुत ध्यान से देखो तो सर्कुलर स्क्रीन के राइट पे 4 लैम्डा, लेफ्ट पे 4 लैम्डा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0, नीचे भी 0। यहाँ पर देखो तो 4 लैम्डा से घटकर डेल्टा x 0 हुआ, मतलब जब आप यहाँ से यहाँ चले तो पार्ट डिफरेंस घटा, यानी कि कहीं 3 लैम्डा आया होगा, कहीं 2 लैम्डा आया होगा, कहीं लैम्डा आया होगा। जब फिर डेल्टा x 0 से 4 लैम्डा हुआ तो आया होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ओ माय गॉड, फिर 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, ओ माय गॉड, फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ओ माय गॉड। ध्यान से देखो तो पूरी की पूरी कहानी समझ और ये है। ओ ध्यान देखो, डेल्टा x 0, वहां भी मैक्सिमा, डेल्टा x 4 लैम्डा, वहां भी 0, वहां भी मैक्सिमा। तो 1 2 3 4 ये, और हर एक खाने में 3 3 तो 4 3 4 12, 3 4 12। बोले हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? तो देख 1 2 3 1 2 3 देखो कितना 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 12 और 4 16। मैक्सिमा कितने हुए? अरे मैक्सिमा कितने हुए? सर 16 हुए। अरे कितने हुए? सर 16 हुए मैक्सिमा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके बराबर। मिनिमास बोलो, मिनिमास। अब तुम लोग बोलो मिनिमास। वो उनका मुकाबले तुम्हें है, तुम बोल सकते हो मिनिमास, घबराओ मत। जिसने की शर्म उसका नंबर कम कर सकते हो तुम लोग। अरे बताओ बताओ। अरे हां, अरे बोलो भाई। अच्छा अच्छी बात है। डेल्टा x 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा आ जाइए। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें और सोचें और समझें, देखो भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। मिनिमम क्या यहाँ पे 4 लैम्डा, तो क्या यहाँ पे 3.5 लैम्डा? हाँ सर, यहाँ पे 2.5 लैम्डा बिल्कुल सही सर, यहाँ पे 1.5 लैम्डा बिल्कुल सही सर, यहाँ पे 0.5 लैम्डा, 1 2 3 4 4 इधर 4 4 4 मेरे हिसाब से मिनिमास भी 16। अरे हाँ सर, 16 मैक्सिमा और 16 मिनिमा। भाई 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। ओहो बोलो क्लियर? अरे पक्की बात, बिल्कुल क्लियर सर, समझ आ रहा है सर। 16 16 लो, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा निकला। बोलो क्या निकले? तो कह रहा हूं भाई साहब 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। हां सर, एक बार पहले भी अपन कर चुके हैं, फिर से अपन कर रहे हैं ताकि अपनी क्लैरिटी आ जाए। देखा तो आपसे आया क्या? 16 मैक्सिमा 16 मिनिमा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, घबराने की शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो भाई, वाह रे भाई, मजा आ रहा है भाई। ओके ये हो गया, देखो फाइनल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमास ऑन द सर्कुलर स्क्रीन शोन। अब बताओ 3.2 लैम्डा बताओ, बता सकते हो तुम लोग? अब गलत मत करना। अरे वो मुकाबले तुम्हें है, अब बता दो कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, बता सकते हो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसका नंबर कम, बताओ। अरे बताओ। अच्छा हां बताओ। सर यहाँ पे तो ना सर डेल्टा x 3.2 लैम्डा है, बिल्कुल सही है भैया ना, मैक्सिमा है ना मिनिमा, कोई बात। यहाँ पे डेल्टा x कितना है सर? 3.2 लैम्डा है। यहाँ पे डेल्टा x कितना है सर? 0 है। यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे डेल्टा x कितना है? 0 है। ओहो 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा 3 इधर नहीं है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 3 4 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 और 2 14। मेरे हिसाब से मैक्सिमा ध्यान से देखो कैसे हुए, मैक्सिमा हुए 14। डेल्टा x 0 वाले काउंट होंगे, 3.2 लैम्डा वाले मैक्सिमा काउंट नहीं होंगे। अरे हां सर, चौथा मिनिमास कैसे निकाला तुमने? चलो मिनिमास बताइए, शर्माइए मत। जिसने की शर्म उसका नंबर कम, बताओ मिनिमास। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, मिनिमास मिनिमास। अरे हाँ हाँ अच्छा, मिनिमास मिनिमास मिनिमास। देखो 3.2 लैम्डा है तो ये 3 लैम्डा तक कुछ नहीं आएगा। 2.5 लैम्डा, ये 1.5 लैम्डा, ये 0.5 लैम्डा, 3 मिले भाई। तो मिनिमा इधर 3 3 मिले ना? हां 3 3 6 3 9 3 12 12 मिले भाई। तो 12 मिनिमा और 14 मैक्सिमा मिले भाई, अगर मैं ध्यान से देखे सर्कुलर स्क्रीन पे। बोलो यस और नो? यस सर। व्हाट योर पॉइंट सर? प्योर प्रैक्टिस लेक्चर चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी समझ आ सकते हैं, उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखा तो भाई मैक्सिमा मिनिमा सही आ गया। अरे वाह सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। 14 और 12 कैसे आए, क्या बात समझ आई है? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल समझ आई है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे मास्टर। अरे सोच लो, बढ़ जाओ बिल्कुल, बढ़ जाओ, बोला लो भैया। अब देखो ये S1 S2, अब ध्यान से अगर मैं आपसे बोलूं कि याद करो मैक्सिमम मिनिमम निकलवाना सीखा कौन? अगर मान लो 3.2 लैम्डा S1 S2 ये अगर सोर्सेस ऐसे रखें, पता है सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप यही सेटअप जो आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से ये सेटअप आपने ऐसा पढ़ा टक 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 है ना, और ये सेटअप आपने S1 S2 ऐसे पढ़ा, फिर इसमें आपने सर्कुलर स्क्रीन लगा ली। सर्कुलर स्क्रीन पे मैं चाहूं तो आपसे एंगल नहीं बस, चलो बता देता हूं, ध्यान से समझो। अगर सर्कुलर स्क्रीन में एंगल वाला सवाल है तो मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो। मान लीजिए अभी आप बोलते हैं ये सार है, ठीक, तो आपको बोलते हैं कि r बहुत बड़ा है किससे? इस दूरी को मान लीजिए छोटा d, ठीक, ऐसा हो सकता है भाई r बहुत बड़ा है छोटे d से। तो फिर याद करो डेल्टा x को d cos थीटा वाली कहानी दिखाई दी जाएगी। कंफ्यूज मत होना, ये कहानी को ध्यान में रखना, कब आता है पर कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। कि मान लीजिए कि आपका S1 S2 ये सुनो ये तो समझिए किसी भी थीटा एंगल पर अगर ये वैलिड है ऑन r और बड़ा d से, तो क्या वो पैरेलल लाइंस मान सकते हैं? तो पहले जंक्शन लिया था, तो क्या पार्ट डिफरेंस डेल्टा p इस जगह पर क्या d cos थीटा लिखा जा सकता है? ध्यान से देखो, तो अगर आपने मान लीजिए इस वाले केस में देखो 3 लैम्डा वाली क्वेश्चन ले लो, तो 3 लैम्डा वाली cos थीटा की 4 वैल्यू आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओह ये कभी-कभी आता है, कभी आ जाए तो क्लैरिटी रखना, कभी-कभी आता है। मैं सवाल नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादा नहीं आता, पर मैं तो कह रहा हूं कभी आ जाए। सर्कुलर स्क्रीन पे बताइए किसके सही मैक्सिमम मिलेंगे 3 लैम्डा वाले, तो 4 जगह मिलेंगे अगर ये सवाल है तो। अरे हां सर, और d cos थीटा कहां से आएगा? हमने पहले पढ़ लिया है, S1 की और S2 को पैरेलल मान लेते हैं, वो कहानी तो यहां भी चलेगी। अगर r बड़ा है किससे? b से। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है, हालांकि फिर कह रहा हूं इसके ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, पर अगर आ जाए तो अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके सर, अच्छा लग रहा है सर, अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो भाई, वाह रे भाई, बढ़िया लगा, बढ़िया मजा आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया। मैं वापस अपने ट्रैक पे आता हूं।
जो मैं बोला ये वाला सेटअप है ना जिसमें S1 S2 ऐसे लिया गया और उसकी पैरेलल स्क्रीन है, ये सबसे ज्यादा आएगा जो आप यंग जबरदस्त एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है किसका, वे ऑप्टिक्स का, उसका यही सेटअप होगा, ये सबसे ज्यादा मैथ इसी के काम में आएगी, इसलिए इसकी मैथ को ध्यान से सुनो। सेटअप की तो मैंने और भी मैथ आपको बताया, इसकी मैथ सबसे ज्यादा सेटअप की होगी, मैथ को समझने के पहले मैक्सिमम मिनिमा देखो, उसका फॉर्मूला भी बताया था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप यही काम आएगा। अभी यंग जबरदस्त एक्सपेरिमेंट की मैथ पूरी यही है, यही यंग जबरदस्त एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। बस मैं आपको थोड़ा सा ये फील कराऊंगा कि S1 S2 को कैसे अपन कोहेरेंट सोर्सेज बनाते हैं। ध्यान से देखो, ये सारी कहानी तभी हो पा रही है जब S1 S2 कैसे हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी वजह से किसी भी एक जगह पर पाथ डिफरेंस चेंज नहीं होता, यानी कि फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता। ओहो, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। आज ये बहुत बढ़िया शानदार सा जबरदस्त मजा आया सर। अब क्या करें, सुनो ध्यान से। पहले मैं बोलूंगी 3.2 मैं आपको किस जगह डेल्टा एक्स करना है, सब लोग बताइए। राइट, इस जगह पे बिल्कुल सेंटर वाली जगह पे डेल्टा एक्स करना है। ध्यान देखो, इस वाली जगह पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 और हाँ सर इस वाली जगह पे डेल्टा एक्स क्या है 0। ध्यान देखो, ये सवालों में यहाँ पे तो मैक्सिमा ही बनेगा। पता है इसको क्या बोला करेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा उसे बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। नाम का थोड़ा रटते चलो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एक्स इनफिनिटी, डेल्टा एक्स इनफिनिटी, बोलो क्या, सोच के बोलो। अनंत पे चले गए, अनंत पे, तो बोलो S1 भी और S2 भी, क्या दोनों लगभग बराबर हो जाए, अलग अलग हो। ध्यान से, अनंत का मतलब ऐसा अनंत S1 से ऐसे निकले और S2 से ऐसे निकले, लगभग बराबर, क्या डिफरेंस दिया जाए, सोच के देखो। अगर अनंत पे आ जाए, सब अनंत पे यहाँ पहुंच जाएगा, बिल्कुल अनंत है, S1 से अनंत पे जा रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए डी का तो मायने खत्म हो जाएंगे, लगभग बड़ी डी। अरे हाँ सर, तो S1 से चल रही है, S2 से चल रही है, ये लगभग लगभग पैरेलल हो जाएगी। आपको लगता है डेल्टा एक्स इनफिनिटी इक्वल्स टू डी, छोटा डी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। डेल्टा एक्स एट इनफिनिटी कितना होगा, छोटा डी। छोटे सवाल देखो, छोटा डी 3.2 लैम्डा। ऐसे यहाँ डेल्टा एक्स एट माइनस इनफिनिटी इज अगेन इक्वल टू डी, दैट इज फॉर दिस सिचुएशन 3.2 लैम्डा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओ हो, अब देख, हाँ सही बोल रहे हो। अब देख, अगर आप ध्यान दो तो इनफिनिटी में 3.2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, सेंटर पर 0 है, क्या पार्ट डिफरेंस बढ़ता गया और मैक्सिमम 3.2 लैम्डा की तरफ चला गया। अरे हाँ सर, ऊपर S2 भी डोमिनेट करेगा, नीचे S1 डोमिनेट करेगा, ठीक है क्या। ध्यान देखो, एक मैक्सिमा आएगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। कितने मैक्सिमा मिले ऊपर, 3, नीचे पे कितने मिले, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड इनफिनिटी में 3.2 लैम्डा। तो 3 ऊपर, 3 नीचे, 1 बीच में। मैक्सिमास कितने मिले, ध्यान से देखो तो मिले 2 × 3 + 1, कितने कितने मिले, 7। अब खुद अपनी बुद्धि से बताओ मिनिमास कितने, तुम बता सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बोलो भाई, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बोलो मिनिमास। अरे बोलो भाई, ये 0 तो यहाँ पे 0.5 लैम्डा, यहाँ पे 1.5 लैम्डा, यहाँ पे 2.5 लैम्डा। ध्यान से देखो, तो ऊपर 3.2 लैम्डा तक ही जा रहा है बस, तो 3.5 लैम्डा तक नहीं जा पाएगा बस इतना। जैसे यहाँ पे 0.5 लैम्डा, ये 1.5 लैम्डा, ये 2.5 लैम्डा, तो 3 ऊपर 3 नीचे कितने, 3 + 3 यानी कि 3 × 2 यानी कि 6। ओहो, तो मैक्सिमा है 7 + 6, सॉरी 7 मैक्सिमा और 6 मिनिमा। क्या कहानी समझ आई है? हाँ सर, समझ तो आई है। असलियत में d/λ का जो रेशो होता है ना, सोच के कि d/λ 3.2, इसी ने बताया 3 मैक्सिमा ऊपर 3 मैक्सिमा नीचे बीच में। हाँ, और इसी 3.2 ने बताया कि 3 मिनिमा ऊपर 3 मिनिमा नीचे। सोच के देख, ये अगर 3.2 की जगह 3.6 लैम्डा होता, कितना होता, 3.6 लैम्डा। सोच कितने मैक्सिमा होते, 3 ही आते ऊपर, नीचे 3 और 1 7 मैक्सिमा। और सोच मिनिमा आते 8, तो 3.5 लैम्डा भी आ जाता। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, मैक्सिमम मिनिमा लाने का रियल खेल है 3/λ के रेशो का। ये जो फैक्टर आता है ना, ये लाता है, क्योंकि मैं ना ये मैक्सिमम मिनिमा कॉमन सेंस से तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेटअप होगा, तो इसका एक फॉर्मूला भी बना देंगे अपन। अच्छा, ताकि आपकी तकलीफ ही खत्म हो जाए। तो फॉर्मूला कैसे कॉमन सेंस से बनता है वो आपको समझ में आएगा। पहले कुछ कॉमन सेंस से सवाल कर लेते हैं। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। बात तो सर आपकी सही है, बढ़िया। लो भैया, मैक्सिमा 7 मिनिमा 6, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देख, भरोसे सबसे पहले इसको 4 लैम्डा। अगर छोटे डी की वैल्यू 4 लैम्डा हो, ये साथ तो चेहरा कर लिया ना आपने। अब मैं बोलूं छोटे डी की वैल्यू, छोटे डी की वैल्यू ध्यान समझना, छोटे डी की वैल्यू अगर 4 लैम्डा तो मैक्सिमा कितने होंगे, बोलो बोलो। कंसंट्रेट ऑन रेशो d/λ, तुम्हें अपने आप समझ में आने लगेगा। d/λ सोच के देखो तो d/λ की वैल्यू 4 है। अब सोचो यहाँ डेल्टा एक्स कितना होता है, 0, यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होता है, एट इनफिनिटी। सोच के देखो d, और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स एट माइनस इनफिनिटी कितना होता है, d। बोलो, आप सोच के बोलो। ओह, डेल्टा एक्स अगर 4 लैम्डा है तो बोलो क्या होगा, बोलो 4 लैम्डा। सर तो अनंत पे 4 लैम्डा, इधर भी 4 लैम्डा, बीच में 4 3 2 1, तो 4 ऊपर 4 नीचे 1 बीच। अरे हाँ 9, बिल्कुल सही सर, 9। ओह माय गॉड, सही चल रहा है। मिनिमा बोलो, अरे मिनिमा बोलो। ये क्यों इसके पीछे पढ़ा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड सेटअप होगा, तो इसके मैक्सिमम मिनिमा निकालने हमको आने चाहिए। मिनिमा बोलो, मिनिमा बोलो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। बोलो मिनिमा बोलो, अरे बोलो बोलो मिनिमा। सर देखो डेल्टा एक्स 0 4 लैम्डा, तो डेल्टा एक्स से 0 से 4 लैम्डा जाना है। ऊपर कितने देखो, 0.5 1.5 2.5 3.5, 4 ऊपर 4 नीचे 8। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ओके, 5.6 लैम्डा बोलो, 5.6 लैम्डा मैक्सिमा बोलिए, तुम बता सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है। देखो 5.6 लैम्डा, अरे बोलो 5.6 लैम्डा ना सर, यहाँ पे 5.6 लैम्डा, तो 0 तो है ही सर, 1 तो जुड़ेगा ही। ऊपर कितना है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 पर 5 से 1 क्या मिनिमा बोलो, 5.6 लैम्डा पे मिनिमा बोलिए, अरे मिनिमा बोलिए। 5.6 लैम्डा, 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3.5 लैम्डा 4.5 लैम्डा 5.5 लैम्डा, 5.5 लैम्डा तक जाए तो 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो कितना 12। अरे हाँ सर, 6 ऊपर और 6 नीचे, तो कुल मिलाकर 12। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह। अब क्या करें, 5.2 लैम्डा, 5.2 लैम्डा, 5.2 लैम्डा सर, 5.2 लैम्डा सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें सर, देखो भाई 5.2 लैम्डा, फिर से लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 ऊपर 5 नीचे 1 बीच में 11। मिनिमा सोच,
5.5 नहीं हो सकता, तो 5 ऊपर 5 मिनिमा नीचे, बस। ओ माय गॉड, देखो सही टेबल भर दी हमने। अरे भरी कि नहीं भरी? अब तो ऐसा, तुम बहुत ध्यान से देखो, तो ये जो फैक्टर्स है ना, इन पे अपना खेल निर्धारित हुआ। ये फैक्टर क्या है? ये है डी बाई लेम्डा का रेशियो। इसी में सब कुछ ना था, तुम ध्यान से देखो तो पता है, बहुत बहुत बुद्धि से सोचो तो मैक्सिमा का एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। सुनिए कैसे, इस सेटअप के लिए ध्यान से 2 टाइम्स डी बाई लेम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझते हो ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3। तो देख 3 ऊपर 3 नीचे, तो 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, +1 टू सेंट्रल मैक्सिमा वाला। और हां, तुम देखो डी बाई लेम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन वन साइड एंड वी आर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दोनों साइड क्या आ गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच का 4 लेम्डा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8 + 1 9, 5.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। और हां, 5 ऊपर 5 नीचे, एक बीच में 11, 5.2 का। और हां, तो थे मैक्सिमास का फॉर्मूला समझ में आ गया। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर डी बाई लेम्डा प्लस 1। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके। और दे मिनिमास, मिनिमास, मिनिमास क्या होंगे बोलो भाई? मिनिमास, मिनिमास, ओ हो, मिनिमास होगा सर, मिनिमास होगा सर। लो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। मिनिमास, 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 ओ हो, मिनिमास कैसे लिखा जाएगा? मिनिमास देखो 5.6 5.2 पे रखना है 12 और 10, पता कैसे लिखूं? डी बाई लेम्डा प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, डी बाई लेम्डा प्लस हाफ। जैसे सोच 5.6 5.2 समझ में आएगा। 5.6 में अगर तुम हाफ जोड़ दो, मतलब 5.6 प्लस 0.5 मतलब 6.1, 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 6 * 2 12। और हां, ऐसे ही 5.2 में जोड़ो, 5.2 प्लस 0.5 5.7, फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 5 * 2 10। ओहो, क्या ये फॉर्मूले समझ आ रहे हैं? फॉर्मूले फॉर्मूले रट लीजिए और कॉमन सेंस से वेरीफाई कर लीजिए। कॉमन सेंस से वेरीफाई कर लीजिए। तुम्हें फॉर्मूले क्यों ये फॉर्मूले रखा रहा हूं? क्योंकि ये सेटअप स्टैंडर्ड है, इसमें सवाल ज्यादा आ सकते हैं, तो कॉमन सेंस के लिए फॉर्मूले भी रख लो। मैक्सिमास और मिनिमास डिपेंड करता है डी बाई लेम्डा के रेशियो पर, इस पर डिपेंड करता है डी बाई लेम्डा के रेशियो पर। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ रे भाई, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, सोचो रे भाई, ओ बोलो भैया, अरे पक्का ये सर, बढ़िया सर, शानदार है सर, जबरदस्त है, ठीक है। लो भाई, नंबर ऑफ मैक्सिमा ये आया, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, नंबर ऑफ मिनिमा ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आप समझते हैं। ये भैया फॉर्मूले आ गए, ये भी बताए थे। बोलो याद रखेंगे क्या? अरे सोच लो। हां तो याद रखेंगे सर, याद रखेंगे। बस चल लो भैया, अपनी बात ध्यान से समझना। अब ये जो पूरी कहानी आपने पढ़ी मैक्सिमा मिनिमा, यही कहानी एक एस्पेक्ट और है मैथ्स इसकी, मैथ्स। और पहले अपन सेटअप को समझते हैं, जिसे अपन बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके पहले अपन समझे कि ये एक्सपेरिमेंट तभी हो सकता है अगर लाइट को लेके चलें, तो दो सोर्स S1 और S2। इसका मतलब क्या है अगर हम समझें? अगर आप समझो पहले, जैसे मान लीजिए मैंने डी के लिए कुछ भी देखी, तो यहाँ पे मान लो मैक्सिमा आया, फिर यहाँ पे मिनिमा आया, बोले ऐसा हुआ कि नहीं? फिर हो सकता है वापस मैक्सिमा आया, यहाँ पर भी मैक्सिमा आया। सोच के देखो, अगर ये सोर्सेस इफ S1 and S2 आर लाइट सोर्सेस, सोच के देखो। ओहो, इफ S1 and S2 आर लाइट सोर्सेस, सोच के देखो। अब अपन साउंड की बात करें, अब अपन वेव ऑप्टिक्स की बात करें। अगर ये दोनों लाइट सोर्सेस या लाइट सोर्सेस, तो सोचो स्क्रीन पर इफ S1 and S2 आर लाइट सोर्सेस, देन theoretically we should see light, the bright and dark patches, bright and dark patches। मतलब जहां पर मैक्सिमा है वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए रोशनी, और जहां मिनिमा है वहां पे डार्क होना चाहिए। तो वैसा लिखना चाहिए, वाइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसा होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में तो हम दो बल्ब से जलाएं तो हमें नजर नहीं आता, क्यों? क्योंकि S1 S2 कोहेरेंट नहीं होते। पर अगर वो कोहेरेंट होंगे, लाइट सोर्सेस कोहेरेंट, तो ऐसा होगा, ये ऐसा होना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखाई देता कि नॉर्मल लाइफ में जो आपके दोनों बल्ब हैं वो दोनों अपने आप में कोहेरेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करें? कोहेरेंट करने का इतना आसान नहीं होता। कोहेरेंट का मतलब फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो एक ही सोर्स से जनरेटेड होने चाहिए। थ्योरेटिकली हमें समझ में आता है। इस बात पर साक्ष्य मतलब इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कि देखो ऐसा होता है एंड लाइट एक्ट एज अ वेव, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो वेव की है, ये सारे तो वेव में होते हैं ना। उन्हें वेव में करके दिखाया और सिद्ध करा कि देखो अगर ढंग से कोहेरेंट सोर्स जनरेट करे जाए तो वाइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क दिखाई देता है, इंटरकरेंस पैटर्न। उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साइंटिस्ट का नाम है, और रे हां सर, तो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो ना, इसका वेरिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने कहा उसका नाम था यंग्स, और उसका एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया यंग्स डबल स्लिट। यंग साइंटिस्ट का नाम डबल स्लिट। स्लिट कौन? जिनसे सोर्सेस बनेंगे S1 S2। स्लिट ऐसे करके नालियां, अच्छा उन्हें स्लिट्स बोला जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो स्लिट्स ही दे विल एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेस, दे विल एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेस। तो समझे, उसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले जिसे अपन बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ क्या बोलते हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे समझ लो। हां, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये क्या है? पहले इसमें मेजर बात ये थी कि एक स्क्रीन, ओके आप ऐसा समझो, एक स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, एक स्क्रीन है, अच्छी बात है। उस स्क्रीन पर अगर हम दो कोहेरेंट सोर्सेस लेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाएंगे आप समझो। ओहो, पहले आप बेसिक समझो, समझो हमने क्या करा। एक सोर्स, ओहो, एक सोर्स लो आप ऐसा समझो, और आप ऐसा समझो कि सोर्स को एक दो नालियों के सामने रख दो। इनके टेक्निकल टर्म्स हाइजेंस प्रिंसिपल को अपन बाद में जाएंगे, पहले समझो आप ऐसा समझो क्या होगा कि एक सोर्स को ऐसा समझो आप, ऐसा कब होता है? बिना मतलब तभी हो पाता है जब ये स्लिट्स बहुत पतली होती है। ये विड्थ ऑफ स्लिट्स आर, ऐसा समझो, विड्थ ऑफ slits are comparable to wavelength of source, और मैंने आपको बोला कि जब ऐसा होता है, ये जो छेद है, ये मतलब स्लिट्स नालियां ही ऐसी ये देखो ऐसी, ये है स्लिट्स। बोलो समझ आ रहा है? ऐसे स्लिट्स, इसको आप ऐसे की बजाय आप इस वाले केस में अगर इसको ऐसे समझना चाहते हो, इस वाले शेप को तो ऐसे समझ सकते हो, इस प्रकार से ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो जैसे समझ रहा है। वो बात समझ आ रही है क्या? अरे
सोच लो। हाँ सर, ऐसे अपनी स्लिट्स हैं, ऐसे अपनी क्या है स्लिट्स। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ऐसे अपनी स्लिट्स। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझाऊं कि ऐसा समझो कि जब एक सोर्स रखा होता है तो अगर स्लिट्स बहुत बड़ी तो इस सोर्स से जो लाइट रेज निकलती है ऐसे ये 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 ओहो फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं राइज प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट ये वो जो मतलब याद समझो कि हर एक जो सोर्स है वो अपने आजू बाजू एक सोर्स बनाता है, छोटा सोर्स बनाता है, उतना बड़ा नहीं। ये मैं आपको कैसे समझाने का प्रयास करता हूं। समझो मान लीजिए कि क्या लॉजिक है समझो, जैसे मान लीजिए कि सूरज इधर से उगता है, सन इधर है, मान अब सोचो अगर आपके सन के बिल्कुल सामने खिड़की है, विंडो है, तो क्या आपको रोशनी नजर आएगी? हाँ सर नजर आएगी, बढ़िया से नजर आएगी, शानदार। पर सोचो कि अगर आपके सन के पीछे रोशनी तभी तो रोशनी अंदर आती है सन की, या नहीं आती? ऐसा क्यों? कि सन से बनने वाले सन से रह गई तो समझो यहाँ पे जो पार्टिकल ना वो भी एक नया सोर्स बन जाता है, वो छोटा सोर्स होता है, छोटा सोर्स वो छोटा सोर्स इधर रोशनी फेंकता है, फिर उसका एक छोटा सोर्स इधर रोशनी फेंकता है और ऐसे रोशनी आप तक आती है। इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। अच्छा तो आप ऐसा समझो कि जब आप एक सिंगल सोर्स रखते तो जो स्लिट के छेद है ना दीज दीज ये जो दीज स्लिट्स हैं, स्लिट्स स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ न्यू छोटे सोर्सेस। आप ऐसा समझें कि लाइट की प्रॉपर्टी, ये लाइट वाला जो बल्ब है वो अपने आसपास छोटे छोटे बल्ब बना देता है, छोटे। अब आप समझो कि आप अगर एक सोर्स के सामने कार्डबोर्ड रखो जिसमें पतली सी नालियां, वो पतली सी नालियां ये पतले से छेद क्या एक नए सोर्स की तरह उभरे, न्यू छोटा सोर्स, तो नए सोर्स बन गए। पर क्योंकि ये दोनों सोर्स एक ही सोर्स से जन्मे हैं इसलिए कोहेरेंट है। बिकॉज ऐसा आप लिख सकते हो बिकॉज S1 and S2 आर जनरेटेड, ये याद रखने वाली चीज है, आर जनरेटेड फ्रॉम सेम सोर्स मतलब एक ही बल्ब से जनरेट हुए। अगर आप दो सेम बल्ब चला दो तब भी ऐसा काम नहीं हो पाएगा, तभी होगा सेम बल्ब से दो सोर्स बना लिए और बाकी सब काट कर जैसे दो पतले से जो सोर्स बने ना उन्हीं को आपने कंपेयर करा क्योंकि वो एक ही सोर्स से बने थे, क्योंकि वो एक ही सोर्स से बने थे इसलिए उनको इनका नाम करूंगा बाद में सिंपल करो, इसलिए उनको कोहेरेंट बुला गया। बिकॉज़ इसमें जनरेटेड फ्रॉम सेम सोर्स दे एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस। सही बताऊं तो यंग साहब इसी बात को एस्टैब्लिश कर पाए, वो दो कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट कर पाए और चूंकि वो दो कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट कर पाए उस इंटरफेरेंस पैटर्न को देख पाए जिसको दुनिया नहीं देख पाई। अच्छा और उन्होंने स्क्रीन पर ब्राइट डार्क दिखा दिया, उन्होंने स्क्रीन पर ब्राइट डार्क दिखा दिया। अच्छा सर तो पहले समझो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, आप ऐसा समझे एक्सपेरिमेंट हुआ, इसे वही बात है, कार्डबोर्ड लिया तो पतली सी नालियां काटी उनके सामने समझो एक सोर्स रखी ऐसे नाली टाइप ट्यूबलाइट रखी समझो उस सोर्स से क्या ये दोनों नालियां एक नए सोर्स बन गई, छोटी दीपक बन गई और क्योंकि एक ही सोर्स से चलने थे दोनों इसलिए ये दोनों कैसे एक्ट करे कोहेरेंट। अब इन दोनों सोर्सेस को इंटरफेरेंस किया गया स्क्रीन पर। ओ now interference of these sources is taken on screen and on screen we have observed bright and dark इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो और वो हमें दिखा ब्राइट डार्क उसी को इंटरफेरेंस बोला गया, उसने सिद्ध करा। लाइट एक्ट एज अ वेव इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो पहले समझो उन्होंने सेटअप में क्या करा, जैसे समझो कार्डबोर्ड लिया उसमें पतली नालियां काटी स्लिट्स उनके पीछे एक सोर्स रख दिया, उस सोर्स के रखने से दोनों पतली नालियां नया छोटा सोर्स बन गई और क्योंकि नया छोटा सोर्स एक ही सोर्स से जन्मे थे इसलिए इनको कोहेरेंट बोल दिया गया और क्योंकि कोहेरेंट हो गया तो इन दोनों का इंटरफेरेंस स्क्रीन पे लिया गया और स्क्रीन पे हमें ब्राइट डार्क मैक्सिमम मिनिमम मिले जो हमने देखे, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया और आपके करिकुलम में इंक्लूड करा गया जिसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। घबराने की, डरने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, बोलो क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, देखो रिजल्ट अच्छे से समझ बता दो, आगे बता दो। अच्छा हाँ सर समझ आया, क्यों ऐसा आएगा तो इसका साइड व्यू आप देखोगे ना तो सेटअप आपको ऐसे नजर आएगा जैसे अपन पढ़ रहे थे S1 S2। अरे हाँ और ये आपकी स्क्रीन, ओहो ये दूरी कहलाएगी बड़ा डी, ये दूरी कहलाएगी छोटा डी, तो साइड व्यू वो दिखेगा जो अपन पढ़ रहे थे, साइड व्यू अपन मैक्सिमम इसी साइड व्यू पे सॉल्व करेंगे। ओहो पर ये रियलिटी वाला सेटअप है थोड़ा बहुत जो मैंने आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा रखा है। ओहो बोल यार तो एक सोर्स हमेशा छोटे छोटे सोर्सेस बनाता रहता है आसपास, अगर हम छोटे सोर्सेस को दो में स्लिट्स एक्सपोज कर लें तो दोनों कोहेरेंट बन जाएंगे और हमें इंटरफेरेंस दिखाई दे सकता है, जो प्रैक्टिकली दिखाई देता है, नॉर्मल लाइफ में दिखता है। क्यों? क्योंकि दोनों बल्ब तो इधर दिखाई दे रहे हैं, जब मेरे को दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहे हैं, दो बल्ब आप देखते हो पहले सेम कंपनी सेम वोल्टेज क्यों तो कोहेरेंट नहीं होते। अच्छा वो अलग सोर्सेस कहलाते हैं, उनका फेज डिफरेंस किसी भी जगह पर कांस्टेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं है। बात तो सर आपकी थोड़ी थोड़ी सही है, समझ में भी आ रहा है, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। चलो भैया मजा आया तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी में ट्विस्ट आने वाला। ये लोग समझ में आया? ऐसे देखो ऐसे दिखा, वो ये जो ब्राइट डार्क दिखता है ना, ये जो ब्राइट डार्क दिखता है, ये देखो ये देखो ये अपना स्क्रीन ये ऐसे दिखता है, पहली बात समझो इसको, ये ऐसा है ना, ये जो ब्राइट डार्क दिखता है ना इन्हें बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं इनको? फ्रिंजेस। अभी नामकरण आ जाएगा, परेशान मत हो, ऐसा दिखता है। ओ मैं आपको थोड़ा सा खुद बताता हूँ, फील आएगी, देखो ध्यान से, ये तो भी पढ़ लें ध्यान समझो, ऐसे आपकी अगर आपकी ऐसे ये आपकी, अरे रुक जा भाई, अगर ऐसे आपकी स्लिट्स हैं, कंफ्यूज मत होना, ये
ये ऐसे आपकी स्लिट से मान लीजिए, ये ऐसे बिल्कुल सही सर, ठीक। तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी मान लीजिए स्क्रीन है ऐसे, ये स्क्रीन। तो आपको जो दिखाई देगा वो ऐसा होगा, कन्फ्यूज मत हो ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये आपकी सेंट्रल ब्राइट, फिर आपको ऐसे, फिर डार्क फिर ब्राइट। अरे हाँ सर, सही सा लग रहा है सर। अरे हाँ सर, और इनको ये ब्राइट डार्क नजर आता है, ये होता है फ्रिंजेस। ये आप बनाओ, मैंने भी आपको बना के बताया। ये ऐसे अगर हम 3D में चले तो ये दूरी कहलाती है डी, ओ बड़ा डी, ओ ये जो स्ट्रेट के बीच की दूरी कहलाती है छोटा डी। अगर आप स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट हो तो ये स्ट्रेट फ्रिंजेस आती है, क्या आती हैं? स्ट्रेट फ्रिंजेस। ये ऐसा दिखाई देता है, प्रैक्टिकल बात होती है, ऐसा दिखाई देता है आपको, ओ तो प्रैक्टिकल बात है, बना लो। स्ट्रेट फ्रिंजेस नजर आती है, ऐसा स्ट्रेट होती है, एक्सपेरिमेंटल है, मैंने नहीं कहा, ऐसा दिखाई देता है और ये वेरीफाई करता है कि जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर, बढ़ जाते हैं भाई, तुमने बोला तो बढ़ जाएंगे, ऐसा भी क्या शर्माना, ऐसा भी क्या घबराना, बोलो क्लियर है। अरे सोच लो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, जबरदस्त। अब क्या करें? आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो रे, ओए देखो भाई, स्क्रीन फ्रिंजेस, स्ट्रेट फ्रिंजेस, ये वो ये सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या करें? अब देखो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका 2D वर्जन जो मैंने आपको दिखाया उसको अपन देखना प्रयास करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बनाइए सबने, अरे मारो सब लोग, बनाइए, क्या शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम बना लो। इसमें मैक्सिमम मिनिमम समझ में आते हैं सर, जो बीच वाला होता है क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम, इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट मैक्सिमम, नाम कराएगा फिर बात करेंगे, परेशान मत हो। देखो उधर बनाइए सबने, ये 3D था, 2D को ज्यादा समझने ध्यान से देखो। ये आपकी दो स्ट्रिंग्स S1 S2 बिल्कुल क्लियर, देखो ध्यान से, ये आपकी दो स्ट्रिंग्स हैं S1 S2, मैं खुद ही बनाता हूं इसमें, ये गड़बड़ करेंगे। देखो अब देखो ध्यान से, मान लो कि अपनी ये दो स्क्रीन है ऐसे, ये अपनी S1 S2 हो गई, ये अपनी स्क्रीन हो गई बिल्कुल सही, ये अपनी स्क्रीन है, 2D व्यू में चल रहे हैं अपन, ओके। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये अपना S1 ये अपना S2 दोनों कोहेरेंट बन गए। ये अपना डेल्टा x कितना आया? 0 बिल्कुल सही। ये अपना क्या है? D बिल्कुल सही। ये अपना क्या है? बड़ा D बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए बताइए किस y पर क्या मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, अगर आप ध्यान से देखो, जहां पे डेल्टा x होगा 0 ये कहलाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, नामकरण बता रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा। जहां पर डेल्टा x होगा लैम्डा वो कहलाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। ओ ऐसे टक टक टक, डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा जहां होगा वो क्या कहलाएगा? nth मैक्सिमा। ऐसा ऊपर भी होगा, ऐसा नीचे भी होगा। ऐसे ही जहां पे डेल्टा x होगा लैम्डा बाई 2 वो कहलाएगा फर्स्ट मिनिमा। नहीं आया? अरे हाँ सर। ऐसे ही जहां पे डेल्टा x होगा 3 लैम्डा बाई 2 वो कहलाएगा सेकंड मिनिमा। नाम करें डरना मत, सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन। जहां पे डेल्टा x होगा, ध्यान से देखो 2n - 1 लैम्डा बाई 2, पहले ध्यान से देखो n के लिए बनता है फर्स्ट मैक्सिमा, वो कहलाएगा nth मिनिमा। तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके ऐसे ये नाम कर। अब मुझे बताओ y क्या होगा फॉर एनी मैक्सिमा, कोई बोले n लैम्डा के लिए क्या होगा, तो आप कैसे करोगे? आपको समझ में आता है सर कि हम तो सर ऐसे लिखेंगे, डेल्टा p कोई भी जनरल पॉइंट p अगर है तो p पर, p जनरल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर, पुरानी कहानी रिपीट कर रहा हूं, पर डेल्टा x क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से समझो तो आपको बात समझ में आएगी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी टक 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 है ना। ओके तो देखो ये दूरी कितनी सर? d/2। ये दूरी कितनी? d/2। ओके ये d/2, ये भी d/2। तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा x कहलाएगा s2p - s1p। ध्यान से ऐसा कहा हुआ है, या तो जब s1 ऐसे देखो हमने करा हुआ है जनरल पॉइंट पे। पार्ट डिफरेंस आपको लिखना आना चाहिए, क्यों? तो पार्ट डिफरेंस पता होगा तभी तो फेज डिफरेंस पता होगा, फेज डिफरेंस पता होगा तभी तो एम्पलीट्यूड का पता पड़ेगा, एम्पलीट्यूड का पता पड़ेगा तभी तो इंटेंसिटी का पता पड़ेगा, और इंटेंसिटी का पता पड़ेगा तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कहानी आपको समझ आएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो s2p कितना? s2p ध्यान से देखो, s2p आपको दिखाई देगा, देखो मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। s2p आपको दिखाई देगा, s2p आपको दिखाई देगा √d² प्लस y plus d/2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज s1p? s1p इज √d² प्लस y - d/2 का होल स्क्वायर। अब सोचो वही पुरानी बात, अगर हम इसको तो मान लीजिए आपसे बोले कि nth मैक्सिमा है तो आप n लैम्डा के बराबर करो। अगर हम इसको सॉल्व करें, किसके लिए सॉल्व करें? y के लिए, तो कैलकुलेशन टफ होगी। हाँ पर ये फर्स्ट प्रोसीजर विदाउट एनी असम्पशन है, ये फर्स्ट प्रोसीजर विदाउट एनी असम्पशन। नहीं आया? प्रोसीजर विदाउट एनी असम्पशन, कोई असम्पशन नहीं लिया हमने, तो भैया बेसिक है, पर कैसी कैलकुलेशन टफ है, और अगर कैलकुलेशन टफ है तो हमें कुछ असम्पशन को मान लेना चाहिए। तो क्या कहानी समझ में आ रही? ये एक क्वेश्चन मैंने पहले करा हुआ था, d cos थीटा वाला, अब उसी की तर्ज पे चल रहा है। तो ये पहला प्रोसीजर है कैलकुलेशन का विदाउट एनी असम्पशन, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। अब क्या करें? कुछ मत सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रहा है भाई, बोलो भाई, आगे बढ़िए मास्टर, उतार लो इसको उतार लो। फर्स्ट प्रोसीजर विदाउट एनी असम्पशन ये है, बट इसमें मैथ्स समस्या क्या है? मैथ्स समस्या, समोसा नहीं, समस्या, प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेशन टफ हो जाएगी फॉर वाई। अच्छा तो कहां पर फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा बनेगा, उसकी कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी, तो हमें असम्पशन के साथ मैथ्स करनी चाहिए। इसको असम्पशन यहां पर वैलिड होते हैं। अच्छा जनरली बताऊं, इसमें दो असम्पशन लेंगे अपन, पहले मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। पहला प्रोसीजर जो कभी नहीं आने वाला है ना, कभी नहीं आएगा इस प्रोसीजर से करने के लिए, पर हमें बात समझ में आनी चाहिए। पहला प्रोसीजर जिसमें कोई असम्पशन नहीं लिया गया, अच्छा सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, कोई असम्पशन नहीं लिया गया। अब दूसरा असम्पशन, दूसरा मतलब अब ऐसा प्रोसीजर लेते हैं जिसमें अपने कुछ असम्पशन ले लिया हो, ओके सर, बात तो
सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, अब क्या करें सर, सुनो भाई अच्छी बात, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। असम्पशन बिल्कुल वैसा ही कि जो बड़ा डी है क्या है, बड़ा डी असम्पशन क्या होगा, जो बड़ा डी है वो काफी बड़ा होता है, जनरल डेटा होता है ना, बड़ा डी होता है 1 मीटर के आसपास और छोटा डी होता है mm में। अच्छा तो जनरली इन 95% क्वेश्चंस बड़ा डी इज ग्रेटर देन छोटा डी, बड़ा डी इज ग्रेटर देन छोटा डी। ओ हो। अब सोचो इससे क्या होगा, ऐसी बात पहले भी कही थी आज के लेक्चर। बोलो इससे क्या कर पाए थे, बोलो इससे क्या कर पाए थे, अरे सोचो भाई, बोलो इससे क्या कर पाए थे, कुछ तो कर पाए थे, कुछ तो कर पाए थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कुछ तो कर पाए थे। क्या था याद करो, S1P और S2P वाली ये पैरेलल हो गई थी। सोचो अब आगे ना घर जाके सोचना है क्या होगा, मैं जल्दपैठी नहीं कर रहा हूं, तो ये सेटअप हुई तो मैं कुछ नहीं आऊंगा, 2-4 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, याद अगर ये असम्पशन है तो सोचो क्या होगा, मैं इसी स्लाइड से चालू करूंगा वापस। नहीं अगर वो असम्पशन है तो बताओ S1P S2P को पैरेलल ले लेंगे, अगर पैरेलल ले लेंगे तो डेटा को कैसे लिख सकते हैं, ये आपको सोचना है।